नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर। सीधे बढ़ेंगे आज के ताजा तरीन खबरों की तरफ। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आसनसोल को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा। पूरे शहर में अंडरग्राउंड किए जाएंगे बिजली केबल व तार। आसनसोल में ट्रांसफार्मर में लगी आग, बड़ी घटना टली। कृषि बिल समेत अन्य मुद्दे को लेकर सीपीएम का जुलूस। सुजन चक्रवर्ती बोले, कृषि बिल जबरदस्ती पास कराना लोकतंत्र के खिलाफ। बेठिक बेनियमी एवं এটা আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করার শামিল। अब खबरें विस्तार से। पिछली बार जब कोलकाता में अम्फान चक्रवर्ती तूफान आया था तो वहां के लोगों को कई दिनों तक बिना बिजली के रहना पड़ा था। कारण यह था कि तूफान की वजह से बिजली के खंभे गिर गए थे, तार टूट गए थे। इस तूफान से मिले सबक के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में बिजली के केबल व तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इस योजना में आसनसोल भी शामिल किया गया। सोमवार को आसनसोल में बिजली केबल और तारों को अंडरग्राउंड करने की योजना के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। यह वर्चुअल बैठक आसनसोल जिलाधिकारी कार्यालय में हुई। बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारी के साथ कोलकाता स्थित विद्युत भवन के उच्च अधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक योजना के लिए विश्व बैंक से 340 करोड़ रुपए मिले हैं। इतनी बड़ी रकम का उपयोग आसनसोल शहर में बिजली के केबल और तारों को जमीन के नीचे लगाने की योजना पर खर्च की जाएगी। पूरी योजना के संबंध में पश्चिम बंगाल विद्युत विभाग के रीजनल मैनेजर राजू मंडल ने जानकारी दी है। 25 किलोमीटर ओवरहेड থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড কনভার্সন হবে। 11 কেবি লাইন 316 কিলোমিটার ওভারহেড থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড কনভার্সন হবে এবং এলপি লাইনে আমরা কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড কিছু ওভারহেড করব। আন্ডারগ্রাউন্ড কনভার্সন হবে 396 কিলোমিটার এন্ড ওভারহেড টু হেভি কেবল কনভার্সন হবে 708 কিলোমিটার এবং আমরা নতুন 134 নাম্বার ট্রান্সফর্মার বসাবো, 315 কেবি ট্রান্সফর্মার বসাবো। কিন্তু এটাই আমাদের ইয়ে। সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হবে এটা? সাধারণ মানুষ মেন যে উপকারটা হবে সেটা হচ্ছে পাওয়ার ইন্টারাকশন। আপনাদের ঝড় বৃষ্টির সময় যে পাওয়ার ইন্টারাকশনটা হতো সেটা আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল হলে ঝড় বৃষ্টিতে এই আমফান বা বিভিন্ন ঝড় হলে তাতে কোনো এফেক্ট আসবে না। প্লাস ধরুন আপনাদের এটা রিং মেন সিস্টেম করা হচ্ছে, মানে পুরো একটা ফিডার অফ হবে না, জাস্ট ওইটুকু পার্ট ইন্টারাকশন হবে এবং পুরো আমরা যে প্রজেক্টের নাম হচ্ছে মডার্নাইজেশন, মানে মডার্নাইজ পদ্ধতিতে এই গ্রিডটা করা হচ্ছে যাতে সব রকম মানে ভোল্টেজ প্রোফাইলটা আরও ভালো হবে। এই দিনকে দিন লোড বাড়ছে, কনজিউমারের সংখ্যা 11 কেবি লাইন সে ওভারলোডেড হয়ে যাচ্ছে। এতে আমরা হায়ার সাইজ কেবল লাগাচ্ছি, যার ফলে কী হবে আমরা আগামী 10 বছর আর ভাবতেই হবে না, আমাদের ওই যতই কানেকশান বাড়ুক আমাদের ওই নেটওয়ার্কেই হয়ে যাবে। এবং ধরুন একটা স্ট্রাকচার দিয়ে 2-3টে করে লাইন যাচ্ছে, তার ফলে কী হচ্ছে কোনো একটা ব্রেকডাউন হলে আমাকে 3-4টে ফিডার বন্ধ করে আমার কাজ করতে হচ্ছে। ধরুন কাজটা হয়তো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা লাগছে, তার ফলে কী হচ্ছে একটা ফিডার নয় 4টে ফিডার পুরো টাউনের একটা অর্ধেক পার্ট হয়তো পুরো অফ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই কন্যাপুর সাবটাউন থেকে যে লাইনগুলো এই যে রেল লাইনের নিচ দিয়ে দেখি এইগুলো আছে। প্লাস আপনাদের সেফটির ব্যাপারটা আছে। আপনাদের ধরুন বিভিন্ন বাড়ির পাশ দিয়ে বা রাস্তার দিয়ে যেভাবে লাইনটা যাচ্ছে, বাই চান্স কোনো ফল্টে ইলেকট্রিক্যাল এই যে দেখালেন ট্রান্সফর্মার যেরকম আউট হয়েছে সেইভাবে ইলেকট্রিক্যাল একটা ফল্ট হয়ে তার কেটে পড়তে পারে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, সেটা মিনিমাইজ হবে। आसनसोल में बिजली विभाग के इस योजना को पूरा हो जाने पर बिजली की समस्या में कमी आएगी। वहीं सरकार को भी मरम्मत के खर्च में कमी आएगी। ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली की सप्लाई होती है, लेकिन कभी कभी यह ट्रांसफार्मर आग का गोला बन जाता है। कुछ ऐसी ही घटना आसनसोल रेल पार्क के चांदमारी इलाके के नया मोहल्ला में हुई। सोमवार की सुबह यहां NR रोड के किनारे लगाए गए एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते देखते आग तेज हो गई। पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। इस बीच दमकल विभाग और पुलिस को भी खबर दे दी गई। दमकल कर्मी अपने इंजनों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की।
थी। ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जहां आग लगी थी वह एक भीड़ भाड़ वाला सब्जी बाजार था। सड़क के दोनों किनारे दुकानें थी और सब्जी बेचने वाले बैठते हैं। आग लगने के बाद सभी अपनी अपनी दुकानें छोड़कर दूर चले गए। इलाके के लोगों के लिए यह अच्छी बात रही कि आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो घनी आबादी होने के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने के बाद मरम्मत का काम शुरू किया, जिससे इलाके में कई घंटे तक बिजली गूल रही। इधर इस घटना के बाद इलाके के लोगों में बिजली और दमकल विभाग के प्रति गुस्सा देखा गया। नया मोहल्ला में किसी का भी जान जा सकता था, एक बच्चा मर जाता, बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। 2-4 बच्चे भी मर सकते थे। यहाँ के लोग, नए मोहल्ले के लोग मिलकर सबका पानी देकर बुझाया। इससे पहले असिस्टेंट इंजीनियर रात में फोन किया गया और ये बहुत इंजीनियर फोन करता तो सुनता नहीं है, बहुत कम सुनता है। सबसे बड़ा खराबी है तो जो बर्दावान वाला सिस्टम किया है कि बर्दवान फोन किया, बर्दवान कॉल लगता ही नहीं और पब्लिक का कॉल नहीं लगता। हम लोग का डिमांड है कि एक ऑफिस, हेड ऑफिस आसनसोल में ही होना चाहिए। जब हम लोग फोन करें तो आजाद पाबलिक, ताकि बर्दवान में सिस्टम बहुत खराब है, उसका बिगड़ा हुआ है। का समस्या तो आसनसोल का ही बिजली विभाग देखता है, तो वहाँ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं, तो लोग बोलता है कि बर्दवान कॉल कीजिए। बर्दवान से कॉल जब आएगा, जब आप कॉल कीजिएगा वो हम लोग को नंबर देगा, कॉल नंबर तब हम लोग आएंगे, डॉक्टर नंबर देगा तब आएंगे। हम लोग ऐसे नहीं आ सकते। आप लोगों ने ये सूचित किया था कि हाँ यहाँ पर आग लग गई? रात में असिस्टेंट ने बोला किया, हम बोले बर्दवान, बोलो क्या बोला असिस्टेंट? क्या बोला? बर्दवान कॉल। ये कितने बजे घटना है? 9 बजे सुबह घटना है। तो बाजार चल रही थी? बाजार, हाँ बाजार चल रही थी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए खबरों के साथ। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। संसद में कृषि बिल पारित हो गया, लेकिन सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। कृषि बिल को पारित कराने के तरीकों को संसद की हत्या बताया है। वहीं इधर सड़क पर इसके विरोध में सीपीएम उतर गई है। सोमवार को सीपीएम ने कृषि बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर बांकुड़ा के बड़जोड़ा में जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में सीपीएम समर्थक शामिल हुए। इस जुलूस का नेतृत्व सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती कर रहे थे। उन्होंने राज्यसभा में जिस तरह से कृषि बिल को पारित किया गया उसकी निंदा की और कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ काम हुआ है। রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, সর্বনাশা কৃষি বিল পরাস্ত হবে, তাই তারা সংসদের আইন কানুনগুলোকে বাতিল করে একজনে যদি বলে আমি ডিভিশন চাই, ভোট করতে হয়, তা না করে ভয়েস ধ্বনি ভোটে পাস হয়ে গেল বলে যে ঘোষণা করলেন, এটা বেঠিক, বেনিয়মী এবং এটা আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করার শামিল। সিপিআইএম এর রাজ্যসভার মেম্বার রাগেশ সহ সবাই মিলে বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করেছে। তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। রাগেশ সহ 3 জন অসুস্থ হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে সাংসদদের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। উচিত ছিল সংসদ যিনি পরিচালনা করেছেন, ডেপুটি চেয়ারম্যান, বেঠিক এবং বেআইনিভাবে করেছেন, শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল তাদের। এই প্রসঙ্গে অধীরবাবুরা যা বলেছেন যথার্থ বলেছেন। লোকসভাতে এবং রাজ্যসভাতে তৃণমূলের দুরকম মনোভাব, এটা লোকে ভালোভাবে নিচ্ছে না। वरिष्ठ माकपा नेता एक सवाल के जवाब में कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार राज्य में आतंकियों की घुसपैठ करने और अपना अड्डा बनाने पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। इससे राज्य को खतरा बढ़ सकता है। পশ্চিম বাংলায় জঙ্গি ইস্যু বিপদ যেভাবে বাড়ছে, এটা আমাদের সবার কাছে খুবই দুশ্চিন্তার। এর আগে আমরা খাগড়াগড়ে দেখেছি, অন্যত্র দেখেছি। অপরাধী অথবা জঙ্গি তার কোনো ধর্ম হয় না, তার কোনো জাত হয় না, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। শুধু আমি যেটা সতর্ক করব সবাইকে, অপরাধী চিহ্নিত করতে গিয়ে যেন নিরপরাধ মানুষকে বিপদে না ফেলা হয়। 1, 2, আমাদের রাজ্যের জঙ্গি কার্যকলাপ সেটা রাজ্যের প্রশাসন দেখছে না কেন? রাজ্যের প্রশাসনের অসতর্কতার সুযোগ দিল্লি ব্যবহার করতে পারছে, এটা রাজ্য প্রশাসনের ভাবা উচিত। দিল্লির প্রশাসনকেও বুঝতে হবে যে দিল্লির যে সংগঠনগুলো তাদেরও ক্রেডিবিলিটি এই ব্যাপারে কিন্তু কমছে।
যেন আমরা ঠিকমতো করে তদন্ত করতে পারি এবং জঙ্গি কার্যকলাপকে বন্ধ করতে পারি, এটা আমাদের সবার কর্তব্য। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आसनसोल को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, पूरे शहर में अंडरग्राउंड किए जाएंगे बिजली केबल व तार। आसनसोल में ट्रांसफार्मर में लगी आग, बड़ी घटना टली। कृषि बिल समेत अन्य मुद्दे को लेकर सीपीएम का जुलूस, सुजन चक्रवर्ती बोले कृषि बिल जबरदस्ती पास कराना लोकतंत्र के खिलाफ। এটা বেঠিক, বেনিয়মী এবং এটা আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করার শামিল। शिल्पांचल की और भी खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना ना भूलिए न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।